ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान लगातार हवाई हमले कर रहा है, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ध्वस्त कर दिया जा रहा है। वहीं भारत नभ थल के बाद जल में भी पाकिस्तान को पस्त करने की तैयारी कर रहा है। वीडियो चेनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध से है। बांध के 5 गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। रामबन में चेनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के कई गेट खोल दिए गए हैं। भारत के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से करहा रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर अब सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू और कश्मीर की रियासी जिले में सलाल बांध के 5 गेट और बगलिहार बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। पहाड़ों पर जोरदार बारिश के बाद लबालब पानी से भरे बांध के गेट खोले जाने से पाकिस्तान के आबादी वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चेनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के 2 गेट खोले गए हैं। बांध में पानी के स्तर को नियंत्रित करने और जल विद्युत उत्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। रामबन जिले के बगलिहार डैम और रियासी जिले के सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। सलाल डैम के 3 गेट और बगलिहार डैम के 2 गेट खोले गए हैं। रामबन जिले में बगलिहार डैम और रियासी जिले में सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। सलाल डैम के 3 गेट और बगलिहार डैम के 2 गेट खोले गए हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर में 2 विद्युत बांधों सलार बांध और बगलिहार बांध के कुछ स्लूज गेट्स खोल दिए हैं। बांध के आसपास के इलाकों में हाल में भारी बारिश के बाद भारत ने ये कदम उठाया है। दोनों बांधों के जलाशयों को पिछले शुक्रवार और शनिवार को गाद निकालने की प्रक्रिया की वजह से पानी का स्तर काफी घट गया था। भारत की इस कार्रवाई की वजह से 2 दिन पहले पाकिस्तान की ओर बहने वाली चेनाब नदी में जम्मू के अखनूर इलाके में पानी का स्तर कमर से भी नीचे चला गया था। कुछ दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकने के लिए बगलिहार और सलाल बांध के गेट क्लोज कर दिए थे। इस कारण चेनाब नदी का वाटर लेवल पाकिस्तान में काफी कम हो गया था। पहले जहां पर पानी का लेवल 25 से 30 फीट तक होता था, ये घटकर सिर्फ 2 से 3 फीट तक रह गया था। लेकिन भारी बारिश होने के बाद भारत ने गेट खोल दिए हैं। जम्मू कश्मीर रीजन में भारी बारिश के बाद जलाशयों में काफी पानी जमा हो गया है। इसके बाद चेनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम पर बने 6 गेट को खोल दिया गया है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी आई है, लेकिन जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रामबन जिले के चंबा सेरी में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हो गया है। कई यात्री फंस गए हैं। भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2060 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसी के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु और इसकी सहायक नदियों के इस्तेमाल को लेकर सहमति बनी थी। चेनाब नदी खास तौर पर पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में अहम भूमिका निभाती है। सलाल और बगलिहार बांध दोनों इसी नदी पर स्थित है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी परियोजनाएं चेनाब नदी पर बनने वाली हैं, जिसका पानी सिंधु जल संधि के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में आता था। सभी परियोजनाएं सितंबर अंत तक पूरी हो जाएंगी। भारत बगलिहार और सलाल बांध बंद करके पहले ही पाक के हिस्से में जाने वाले पानी को लगभग पूरी तरह बंद कर चुका था। माना जा रहा है कि इस परियोजना में तेजी लाकर भारत सिंधु जल संधि निलंबित करने को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकेत देना चाहता है। इससे पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल स्ट्राइक से तबाह कर दिया था। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ताइबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। बौखलाए पाकिस्तान ने इसके जवाब में ड्रोन और मिसाइल अटैक की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।